हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ केबलिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी केबल्स होती हैं, जो नेटवर्क में जो यूज होती है केबल, जैसे कि आपकी ईथरनेट केबल है। ठीक है, ईथरनेट केबल के अंदर कितने वायर्स होते हैं? ठीक है, जो आप राउटर से कनेक्ट करोगे, जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, या फिर उस केबल को आप स्विच से कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो थी मेरी, जो उस क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि क्रॉस केबल है, एक एक हमारी क्या है, स्ट्रेट केबल। क्रॉस केबल कब यूज कर रहे थे? दो सेम डिवाइस होंगे। स्ट्रेट केबल कब यूज कर रहे थे? दो सेम डिवाइस नहीं थे। सेम डिवाइस होंगे दो, जैसे लैपटॉप लैपटॉप तो फिर, या कंप्यूटर कंप्यूटर, तो फिर हम क्या यूज करें? क्रॉस केबल। अगर हमारे पास दो डिफरेंट डिवाइस हैं, मींस स्विच है, एक पीसी है, इन दोनों बीच में कौन सी केबल हम लगा रहे थे? वहां पर स्ट्रेट। तो इसमें जो केबल जो लग रही है, इन डिवाइस में जो केबल जो लग रही है, उनके अंदर जो कलर कोडिंग होगी वो एक्चुअल होगी क्या? हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हमें केबल बनानी है? तो ठीक है, तो देखते हैं हम यहां पर। तो कनेक्शन टूल हमें सबसे पहले एक जरूरत पड़ता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है हमारे पास, क्या? RJ45। हमारे पास क्या होता है? RJ45 कनेक्टर होता है। ठीक है, जिसका नेम क्या होता है? रजिस्टर्ड जैक। ये किसमें यूज होता है आपका? ईथरनेट नेटवर्किंग के अंदर। ये आपका मोस्ट कॉमन कनेक्टर है। RJ45 क्या है? बहुत ही ज्यादा कॉमन कनेक्टर है, जो सब हर एक जगह यूज होता है RJ45। ठीक है, तो RJ45 क्या है? एक कनेक्टर होने के साथ साथ इसके अंदर जो आप केबल जो लगाओगे, ईथरनेट केबल, तो उसके अंदर कितने वायर होते हैं? 8 वायर। तो RJ45 कनेक्टर के अंदर कितने पिन हैं? 8 पिन। ध्यान दीजिए, जो आपके पास जो ईथरनेट केबल जो है, उसके अंदर कितने वायर हैं? 8 वायर। ठीक है, और 8 वायर। RJ45 जैक के अंदर कितनी पिन होंगी? तो RJ45 जैक के अंदर कितनी पिन? 8 पिन, 8 पोजीशन। ठीक है, तो कहने मतलब यह है कि आपका जो RJ45 जैक है, उसके अंदर आप 8 वायर कनेक्ट कर सकते हो। और RJ45 जैक के अंदर कितनी पिन होती है? हमारे 8 पिन होती हैं। ठीक है, इतनी समझ में आ गई सभी के? कितनी पिन है, कितने वायर्स होते हैं, हम किसमें कनेक्ट करेंगे? मोस्ट कॉमन कनेक्टर आता है कौन सा? RJ45। अब यहां पर जब ये RJ45 जो कनेक्टर है, इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ स्टैंडर्ड आते हैं हमारे पास। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? केबल्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चाहे आपके स्ट्रेट केबल हो, चाहे आपके क्या हो, क्रॉस केबल हो। हमारे पास दो स्टैंडर्ड आते हैं, दो स्टैंडर्ड आते हैं। कौन कौन से? EIA TIA 568A, EIA TIA 568B। ये दो स्टैंडर्ड हमारे 568A, 568B। मोस्ट कॉमन जो स्टैंडर्ड यूज क्या होता है हमारा? 568B स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसका कलर कोडिंग देखिए, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ग्रीन, व्हाइट ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, अब जो आपका व्हाइट ऑरेंज है, किसके लिए यूज होता है? आपका ट्रांसमिट के लिए। मीन्स हमारा कैसा वायर है? एक पॉजिटिव वायर। अगर उसके ऑरेंज वायर ये यूज हो रहा है, वो किसके लिए? ट्रांसमिट नेगेटिव। ठीक है, अगर आपका व्हाइट ग्रीन है, तो किसके लिए यूज हो रहा है? आपका रिसीव के लिए। और ग्रीन खाली माइनस मीन्स नेगेटिव, प्लस मीन्स पॉजिटिव, माइनस मीन्स नेगेटिव। जैसे हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रिक के जो वायर होते हैं, उसमें भी क्या होता है? प्लस होता है, एक पॉजिटिव होता है। ये दो होते हैं, तो ऐसे हमारे पास क्या, यहाँ पर भी प्लस और माइनस है। अगर मैं 568 एक ही में बात करूं, यहाँ पर क्या आता है आपको? सबसे पहले व्हाइट ग्रीन, और यहाँ पर 568B के अंदर व्हाइट ऑरेंज। ठीक है, ए के अंदर आपका आता है फिर ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, और 568B के अंदर व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ग्रीन, व्हाइट ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, ये तो हो गई चलो स्टैंडर्ड की बात। अब स्टैंडर्ड के आगे हम चलते हैं। यहां पर हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट हमारे लिए पड़ती है?
एक टूल आ रहा है कौन सा, केबल स्ट्रिपर। दूसरा टूल कौन सा होता है हमारा, क्रम्पिंग टूल। और एक और आता कौन सा, ये हमारा लैंड टेस्टर। अब केबल स्ट्रिपर देन क्रम्पिंग टूल देन आपका क्या होता है, एक लैंड टेस्टर। तो इनका यूज एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो इनके हम यूज को भी हम देख लेते कैसे यूज होगा, कहां यूज होगा। मैं आपको पहले क्या दिखाता हूं, क्रम्पिंग टूल या फिर आपका केबल स्ट्रिपर, ठीक है। केबल स्ट्रिपर देख लेते हैं और क्रम्पिंग टूल और लैंड टेस्टर। तो फिर ये हमारा यहां पे हम टाइप करते हैं केबल स्ट्रिपर। तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे ये क्या है हमारे केबल स्ट्रिपर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे केबल स्ट्रिपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, केबल स्ट्रिपर। तो देखने का मोस्टली सभी को समझ में आ गया होगा ये किसके लिए यूज हो रहा है, केबल छीलने के लिए। जैसे आपको केबल वगैरह कुछ छीलनी है या कट करनी है केबल, ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या यूज होता है, केबल स्ट्रिपर। उसके बाद आता है हमारा क्या, एक क्रम्पिंग टूल। एक क्या आता हमारा फिर उसके बाद क्रम्पिंग टूल। अब क्रम्पिंग टूल से होगा क्या, क्रम्पिंग टूल से ये होगा कि इससे आप जो आपका RJ45 है, आपका क्या है, एक RJ45 है, तो उसको आप क्या करोगे, उसके अंदर जो केबल्स आप लगाओगे, ठीक है, उसके अंदर क्या लगाओगे, 8 के 8 जो केबल होंगे RJ45 के अंदर, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पंच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होता है, क्रम्पिंग टूल, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए हमारे पास क्या क्रम्पिंग टूल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और आता है लैंड टेस्टर। तो लैंड टेस्टर देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, लैंड टेस्टर। तो लैंड टेस्टर से एक्चुअल आप होता क्या है, लैंड टेस्टर से ये होता है कि आपके पास क्या है, जैसे एक केबल आपने बनाई, ठीक है, आपने क्या किया, एक केबल आपने बनाई है, तो यहां पर आप क्या करोगे, उस केबल को कनेक्ट करोगे, उस केबल को एक यहां पर कनेक्ट करोगे, ठीक है, ये आपकी दोनों केबल कनेक्ट हो गई। अब यहां पर ये लैंड टेस्टर आपको ये बताएगा ये जो केबल है, आपने जो इसके अंदर कलर कोडिंग की है, जो आपने RJ45 जैक बनाया है, वो सही है या फिर नहीं। तो मीन इस टाइप से आप केबल कनेक्ट करोगे, यहां पर आपको इंडिकेट करेगा हर एक वायर कि आपका वो वायर वर्किंग में है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ये रहता है कि आपने केबल तो बना दी, वहां पर आपको क्या है, जो वायर है वो क्या है, थोड़ा सा लूज है, ठीक है, तो आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, लैंड टेस्टर, चेक करने के लिए कनेक्टिविटी है या फिर नहीं, ठीक है। इतनी सभी को समझ में आ गई, लैंड टेस्टर देख लिया, क्रम्पिंग टूल देख लिया, देन केबल स्ट्रिपर देख लिया। देन मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, RJ45 जैक। जिसने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे। तो RJ45 जैक, तो ये देखिए मोस्ट कॉमन यूज होने वाला कौन सा जैक है हमारा, RJ45। ये इस टाइप से हमारे पास केबल के आगे लगा रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी केबल की पिन आती हैं, इसमें 8 पिन जाती हैं इसमें। तो ये देखिए, ये वाली इमेज देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर कितनी केबल्स हैं, 8। और ये ऊपर कितनी पिन हैं, 8 पिन हैं। यहाँ पर कितनी केबल हैं, 8, ठीक है। तो इतनी सभी को समझ में आ गई। और जैसे अभी मैंने बताया था, यहाँ पर आपको क्या होता है, कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग हम देख लेते हैं एक बार, इतनी सभी को समझ में आ गई होगी। अगर मुझे क्या करना है कि स्ट्रेट केबल बना के रेडी करनी है, स्ट्रेट केबल बना के मुझे क्या करना है, रेडी करना है। तो स्ट्रेट केबल के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड कैसे यूज होंगे, तो अगर आप 568B यूज कर रहे हो तो 568B उस केबल के अंदर दोनों साइड यूज होगा। अगर आप एक साइड 568A यूज कर रहे हो, दूसरी साइड भी आपको 568A ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास के बीच में एक ये केबल है, ठीक है, ये केबल है, ये हमारे क्या है, एक RJ45, ये हमारे पास क्या है
RJ45, ये भी मेरे पास क्या है RJ45। तो इसके अंदर जो कलर कोडिंग है तो 568B के अकॉर्डिंग अभी जो बताई थी कलर कोडिंग क्या थी, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। तो सेम दूसरी साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। तो अभी कौन सी केबल बनके रेडी होगी, स्ट्रेट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, स्ट्रेट की दूसरी कलर कोडिंग क्या होती है 568A के अकॉर्डिंग, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ऑरेंज, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ठीक है, ऐसे सेकंड पे भी आपको ये करना पड़ेगा, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ऑरेंज, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ठीक है, इस केबल से ये हमारे पास क्या है, यहाँ भी आपका RJ45 जैक, देन दूसरी साइड पे आपका क्या होगा RJ45 जैक। तो ये आपकी क्या बन गई है, स्ट्रेट केबल। ठीक है, अगर स्ट्रेट केबल की जगह पे कौन सी केबल बनानी है, क्रॉस केबल। तो क्रॉस केबल के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा देखते हैं हम क्रॉस केबल के हमें करना क्या है। सिर्फ खाली आपको स्टैंडर्ड दोनों यूज करने हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड दोनों यूज करने का मतलब ये है कि आप एक साइड यूज करोगे 568B, एक साइड यूज करोगे क्या 568A। तो अभी ये क्या बन जाएगी, क्रॉस केबल। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। तो किसके कलर कोडिंग है ये, 568B स्टैंडर्ड है हमारा, और 568A स्टैंडर्ड यूज करते हैं। वहां पर आप क्या यूज करोगे, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ऑरेंज, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। तो आपका ये कौन सा स्टैंडर्ड है, 568A। 568A स्टैंडर्ड और 568B स्टैंडर्ड अगर आप दोनों साइड यूज करोगे केबल के RJ45 जैक में, तो कौन सी केबल बन जाएगी आपकी, क्रॉस केबल। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की केबल बनती है, एक स्ट्रेट केबल एक क्रॉस केबल। ठीक है, इतनी सभी को समझ में आ गई। सो इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं फिर हम लोग कुछ और भी नए नए टॉपिक्स लेके। तो थैंक यू एवरीवन।